नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शोभा और आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं आज के तमाम 100 बड़ी खबरों के साथ। यह अमेरिकी न्यायाधीश ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के 2019 के यौन तस्करी मामले से जुड़े रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की सजा को सस्पेंड कर जमानत दिए जाने की याचिका खारिज की। अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद पर सदन में ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया, जबरदस्त हंगामा। आरएसएस संविधान और लोकतंत्र को नहीं मानती, एजेंडा आज तक के मंच पर बोले दिग्विजय सिंह। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। उच्च शिक्षा में बड़े सुधार, केंद्र सरकार ने 2026 तक $100 बिलियन के निवेश का रोड मैप जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले की समीक्षा याचिका पर सुनवाई टाल दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की, गाजा शांति योजना को भारत का समर्थन किया। यूक्रेन ने रूसी हमलों के बीच यूरोपीय संघ से आपातकालीन सैन्य सहायता बढ़ाने की मांग की। COP30 शिखर सम्मेलन से पहले जलवायु परिवर्तन पर प्रमुख देशों की बैठक शुरू। अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने के लिए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र निरीक्षणों की अनुमति देने से इनकार किया। सेसेंक और निफ्टी में शुरुआती कारोबार में बड़ा उछाल, निवेशकों में सकारात्मक रुझान। इंडिगो एयरलाइन पर यात्री संकट के बाद DGCA ने 5% उड़ानें रद्द करने के निर्देश दिए। RBI ने महंगाई दर के अनुमान को बढ़ाया, ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला सुनाया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमेरिकी कोर्ट ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन ने ग्रैंड जूरी रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश दिया। WHO ने एशिया में नए इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन के प्रसार पर चेतावनी जारी की। चंद्रयान 4 मिशन के लिए इसरो ने रोवर और लैंडर के डिजाइन को अंतिम रूप दिया। भारत में टीबी के मामलों में 10% की गिरावट दर्ज की गई। वैज्ञानिकों ने कैंसर के उपचार में एक नए प्रोटीन आधारित टीके की खोज की। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए नासा ने नया रोबोटिक उपकरण लॉन्च किया। मुंबई में तटीय सड़क परियोजना का नया चरण जनता के लिए खोला गया। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन योजना पर फिर से विचार करना शुरू किया। बेंगलुरु में जल संकट को देखते हुए RWA के लिए नए दिशा निर्देश जारी की। उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक नीति को घोषणा किया। राजस्थान में किसानों के लिए सौर ऊर्जा पंपों पर सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया। ICC टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम पहले स्थान पर बरकरार। एशिया कप फुटबॉल में भारतीय महिला टीम ने जापान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ओलंपिक 2026 की मेजबानी के लिए भारत की तैयारियों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। प्रमुख बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के सात्विक और चिराग की जोड़ी फाइनल में पहुंची। फीफा ने महिला विश्व कप में पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की घोषणा की। सरकारी बैंकों ने पिछली तिमाही में NPA में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की। सोने और चांदी की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मामूली गिरावट दर्ज। पूर्वी तटीय राज्यों में अगले 48 घंटे में चक्रवात की चेतावनी जारी। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 3 आतंकवादी ढेर। नेपाल में आए भूकंप के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी, भारत ने अतिरिक्त मदद भेजी। दिल्ली पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भांडाफोड़ किया, कई लोग गिरफ्तार। भारतीय सेना ने सीमा पर अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली को तैनात किया। दूरसंचार विभाग ने 6G स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए रोड मैप जारी किया। मेटा ने भारत में छोटे व्यवसायियों के लिए नए AI टूल्स पेश किए। डेटा गोपनीयता उल्लंघन के मामले में एक प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी पर भारी जुर्माना लगा।
भारत सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को अनिवार्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। घरेलू माइक्रोचिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए $1 बिलियन की नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। हवाई यात्रियों की परेशानी को देखते हुए डीजीसीए ने इंडिगो मुख्यालय में एक टीम तैनात की है और 5% उड़ानें रद्द करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और गाजा शांति योजना को लागू करने के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 9 साल बाद कांस्य पदक जीता। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में कलेक्टर अविष्यंत पांडा के अनुसार 3 लाख करोड़ का बड़ा निवेश आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तमिलनाडु की सुप्रिया साहू को यूएनईपी के प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीईओ के बाद इंडिगो के चेयरमैन ने मांगी माफी, कहा इस दिक्कत की जड़ तक जाएंगे। एसआईआर पर चुनाव आयोग की कल अहम बैठक, कुछ राज्यों में बढ़ सकती है समय सीमा। 2 जिंदगी 2 चेहरे और 1500 करोड़ का खेल, कानपुर वाले सोनी की चौंकाने वाली कहानी आई सामने। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, सीईसी नियुक्तियों में सामाजिक न्याय से जुड़ी चिंताएं उठाई। नेतन्याहू से पीएम मोदी की बात, गाजा शांति योजना को लागू करने के लिए दिया सपोर्ट। हवाओं की वजह से दिल्ली की हवा की क्वालिटी सुधरकर 259 पर पहुंची। पंजाब पुलिस जिला परिषद चुनाव के लिए 44,000 पुलिसकर्मियों को करेगी तैनात। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा खत्म, अमित शाह के संबोधन के बीच विपक्ष का वॉकआउट। दिल्ली और मुंबई की हवा खराब, इन शहरों में प्रॉपर्टी लेना फायदेमंद रहेगा जहां एक्यूआई 100 के नीचे है। कांग्रेस ने चुनाव सुधार का एक भी सुझाव नहीं दिया, लोकसभा में बोले अमित शाह। कांग्रेस नेतृत्व से एक दिन पार्टी कार्यकर्ता की हारने का जवाब मांगेंगे, लोकसभा में बोले अमित शाह। मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा, लोकसभा में राहुल गांधी पर भड़क गए अमित शाह, हुई तीखी बहस। नेहरू का पीएम बनना पहली वोट चोरी थी, लोकसभा में बोले अमित शाह। घुसपैठिए तय नहीं करेंगे, देश में पीएम और सीएम कौन बनेगा, एसआईआर पर बोले अमित शाह। अखिलेश बोले पीडीए के ए का मतलब आदिवासी, अल्पसंख्या, आधी आबादी व अच्छे अगड़े भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो गरीब महिलाओं को साल में 40,000 रुपये देंगे, बोले अखिलेश यादव। कुर्सी बचानी हो तो बहुत ज्यादा क्रिमिनल हो जाते हैं बीजेपी नेता, यूपी डिटेंशन सेंटर पर बोले अखिलेश यादव। दिल्ली दंगे में 6 आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित रखा गया। पीएम मोदी के आवास पर बीजेपी सांसदों के लिए आज शाम डिनर का प्लान। गोवा अग्निकांड में अजय गुप्ता को गोवा लेकर जाएगी पुलिस, रिमांड मंजूर। चीन में रिहायशी इमारतें में आग लगने से अब तक 12 की मौत। कप सिरप स्कैम एसआईटी जांच के बाद 12 मास्टरमाइंड की हुई पहचान, यूपी में रेड जारी। इंडियन चैनल के ग्लोबल हेडलाइन बनाई, पुतिन के इंटरव्यू पर बोली कलीपुरी। कोयला घोटाला आरोपी नवनीत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्वर्स को सम्मन भेजा, आज दोपहर 3 बजे बुलाया था। सूरत के राज टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग, 8वीं मंजिल तक कई दुकानें राख। देवरिया प्लॉट आवंटन केस में लखनऊ पुलिस ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया। गोवा अग्निकांड में लुथरा ब्रदर्स ने रोहिणी कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत की गुहार। भगौड़े लुथरा ब्रदर्स हिरासत में, गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के बाद भाग गए थे थाईलैंड। हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को लगाई फटकार, जन औषधि केंद्र बंद करने का आदेश खारिज किया। मिसाइल परीक्षण की तैयारियों के बीच भारत ने जारी किया नोटिस, 2520 किलोमीटर तक खतरे का जोन घोषित किया गया।
सिर्फ स्कैम केस में साजिशकर्ताओं के देश छोड़कर भागने की जानकारी मिलने पर नेपाल पहुंची यूपी एसटीएफ। यूएनएससी में भारत ने अफगानिस्तान में पाक एयर स्ट्राइक और निर्दोष की मौत की कड़ी निंदा की। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव फेज 2 7 जिलों में मतदान शुरू। गोवा क्लब फायर केस में मुख्य आरोपी गौरव और सौरभ लुथरा के पासपोर्ट रद्द हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिवसीय मणिपुर दौरा शुरू। विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में होंगी शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से अंडमान निकोबार दौरे पर बीडी सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग मार्केट में भीषण आग, धमाकों की आवाजें गूंजी, 1 की मौत। एसआईआर पर चुनाव आयोग की बैठक आज हुई। नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मानहानि मामले में आज होगी सुनवाई। नई दिल्ली में अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका पर आज हुई सुनवाई। गोवा अग्निकांड में लुथरा ब्रदर को नहीं मिली राहत, रणजीत अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज। कोटपुतली में बेटी के जन्म पर धूमधाम से जश्न मनाया गया। प्रदोष काल में जरूर करें एक उपाय, मां लक्ष्मी की होगी कृपा, लगेगा पैसों का अंबार। बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्टैक्ट लिस्ट से होगा विराट कोहली और रोहित शर्मा का डिमोशन, शुभम गिल का प्रमोशन, इस बैठक में ऐलान। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, कांस्टेबल जावेद का पूरा परिवार खत्म, पत्नी बच्चे समेत 5 जिंदा जल गए। कार के सीएनजी टैंक में लग गई थी आग। हापुड़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय हाईटेक वाहन चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, सॉफ्टवेयर की मदद से गाड़ी स्टार्ट कर हो जाते थे फरार, 4 आरोपी गिरफ्तार। ऋतिक रोशन को पसंद आई धुरंधर, रिव्यू में की तारीफ, क्यों बोले इसकी पॉलिटिक्स से सहमत नहीं। हनुमानगढ़ जिले में भारी बवाल के बाद तनाव का माहौल है। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। साइकिल से भी स्लो चलती है भारत की ये ट्रेन, लेकिन इसके दीवाने हैं दुनिया भर के टूरिस्ट। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।